हमारा कल का टॉपिक चल रहा था यहीं पे प्रमुख खनिज। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कोयला जो उत्पादक क्षेत्र है डॉन बॉस। ये भी कोयला डॉन बॉस बेसिन, ये कोयला का क्षेत्र है। खनिज तेल न्योसुल्ला क्या लिखा है मोसुल। ठीक है, सोना ट्रांसबाल, कोयला साठ, कटांगा पूछा आ चुका है। तांबा, कटांगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किम्बरले हीरा, बुट चांदी। ठीक है, इसके बाद पिटवा, पिटवा सर्जन। ठीक है, सोना का। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? चीन है। ठीक है, बक्साइड का दूसरा उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सोना में चीन है। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कई बार बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप भी क्या क्वेश्चन देख लीजिए आप सब लोग। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है। उसके बाद बोत्सवाना है, कनाडा है। उसके बाद एल्युमिनियम उनके अयस्क, बॉक्साइट एल्युमिनियम। तांबा किसका है? क्यूप्राइट का। जस्ता कैलेमाइन, लोहा हेमेटाइट। उसके बाद हम देख लेते हैं आयोडीन का उत्पादक करने वाला कौन से देश है? चिली नंबर 1 पे, जापान 2 पे। उसके बाद हम देख लेते हैं टॉपिक हमारा कृषि एवं पशुपालन। गेहूँ उत्पादक प्रमुख देश कौन सा है? नंबर 1 पे चीन है हमारा, सेकंड पे भारत, थर्ड पे रूस। उसके बाद चावल में हम देख लेते हैं चावल में चीन है। ठीक है, गेहूँ में भी चीन है। उसके सेकंड में भारत। उसके हम देख लेते हैं प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे? जापान में। विश्व का धान जीन बैंक। ठीक है, फिलीपींस को कहा जाता है। फिलीपींस में स्थित धान का बैंक जिनमें चावल के शीर्ष निर्यातक कौन है? भारत नंबर 1 पे चावल में निर्यात करता है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? ब्राज़ील है, भारत है, चीन है। चुकंदर का सर्वाधिक यूक्रेन है। ठीक है, चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक रूस। प्रति हेक्टेयर कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, सर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, भारत। चीन का प्रथम स्थान किस में है? एक ही जगह पे है। फल में तंबाकू में, सब्जी में, कच्चे रेशे में, चाय के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील कहवा बगानों को फेजेंडा कहते हैं, फेजेंडा के नाम जाना। उसके बाद महाद्वीप। ठीक है, किस महादेश की सबसे अधिक संख्या है? अफ्रीका में कितने हैं? 54 है। इसका सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत भाग है? यूरोप का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। इंडीज़ पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्वतों का सवार। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्लैक पर्वत और वाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ब्लैक पर्वत वाइट पर्वत कहाँ है, मतलब वाइट पर्वत कहाँ पे है? यूएसए में। ब्लैक पर्वत के स्थान पर ब्लैक पर्वत हो तो कहाँ है? जर्मनी में। राइन नदी के किनारे स्थित है। टर्सरी पर्वत काल के उदाहरण कौन सा है? अल्पस है, एंडीज़ है, रॉकीज़ है, कुनलुन है, हिमालय। ये सब टर्सरी काल के हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं प्लेशियन पर्वत। ये एक प्राचीन वलित पर्वत है। ड्रैकेंस पर्वत कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हम देख लेते हैं किलिमंजारो तंजानिया में पर्वत। ठीक है, स्टैनले युगांडा, हागर अल्जीरिया, टुबकुल मोरक्को, एटलस मोरक्को कई बार पूछा भी जा चुका है। पेरिनीज फ्रांस में। चिम्बरलो इक्वाडोर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मैकेंजी कनाडा में, अल्गेनी यूएसए में, एलबुर्ज ईरान में, कैंटाब्रियन यूएसए स्पेन में पाया था कैंटाब्रियन। माउंट टिटलिस स्विट्ज़रलैंड का है। ठीक है, एपेनाइन पर्वत कहाँ पे? इटली में है। उसके बाद हम देख लेते हैं विश्व की प्रमुख घाटियाँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, मतलब हर टॉपिक में आता है, मतलब हर प्रीलिम्स में। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। पंपास घास मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क प्रदेश कौन से हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कर्म सहारा है, अरेबियन गोबी है, ग्रेट सैंडी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तकला मकान चीन में। सोनोरम यूएसए में। दस्टेलुट ईरान में है। ठीक है, प्रमुख सारा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे? मंगोलिया चीन में है। भारत मरुस्थल थार मरुस्थल
भारत और पाकिस्तान के। काला मस्तर कहाँ है? बोत्सवाना, नमीबिया यूज है। आटाकामा कहाँ पे? चिली में। पेटागोनियन अर्जेंटीना चिली की, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है वही देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग संबंधित कौन? मिलान इटली है, ठीक है। ओसाका जापान में। नगोया जापान का है। वूपरताल जर्मनी। शंघाई चीन का है, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिट्रॉइट प्रसिद्ध किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए डिट्रॉइट। पोत निर्माण कौन सा है? योकोहामा। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। ग्लासगो यूको। फिलाडेल्फिया यूएसए का है, जो कि पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम देख ले कागज उद्योग के लिए ओंटारियो कनाडा, ठीक है। किनिकी जापान। कैंटन चीन। लॉरेन फ्रांस। कैमडन यूएनसी। मोरक्को रूस। मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच निर्माण के लिए कौन? वेनिस इटली, ठीक है। उसके बाद लॉरेन उद्योग प्रदेश फ्रांस है। रूर उद्योग जर्मनी को कहा जाता है। ब्रिस्टल ब्रिटेन को यूके। सेक्सोनी उद्योग जर्मनी को कहा जाता है, ठीक है। फूट लूज उद्योग किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं खनिज। डोनेट्स कोयला क्षेत्र का है, ठीक है, यूक्रेन में। इसे डोनेट्स भी इसी को भी कहते हैं, डोनेट को। कुजनेट्स रूस में। लंका शाह यूनाइटेड किंगडम। सार जर्मनी। रुकवा झील जर्मनिया में, ठीक है। रेड बेसिन चीन में। ब्रिस्टल यूके। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। कुजनवारा रूस। कुजवास रूस। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे? जर्मनी में। एप्लेशियन यूएसए में क्षेत्र है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र की स्थिति। चीन में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, उसके भारत और अमेरिका में। लॉ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। उसका चीन में। चौथा नंबर पर भारत है, इंडिया, ठीक है। लॉ खनिज में, ठीक है। फिर कराकांडा कजाकिस्तान। कीवाई यूक्रेन। नॉर्मैंडी फ्रांस। पैरनीज फ्रांस। माउंट में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सुपीरियल यूजे। संसार के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र तांबे में चिली सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। पेरू, ठीक है। चिक्की मोटा चिली किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा के लिए, तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है चिक्की मोटा। कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो जापान भी लगभग किस पे निर्भर है? तांबा तो उत्पादन के लिए निर्भर है। उसका हम देखते हैं प्राकृतिक रपत का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? पहले थाईलैंड नंबर 1 पे। इंडोनेशिया, वियतनाम। उसके बाद केन्या चाय के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। चीन यांगटीसी मैदान दुनिया की चावल खेती के लिए प्रसिद्ध है। चीन का यांगटीसी मैदान। श्रीलंका कैरनी बेसिन चाय के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील साओ पोलो कहवा के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली किसके लिए प्रसिद्ध है? गैम्बिया, ठीक है। कहवा ब्राज़ील में सबसे कहवा पाया जाता है। प्रेरी मैदान गेहूँ खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मूंगफली फसल। गैम्बिया प्रमुख मूंगफली उत्पादित है। मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे मूंगफली उत्पादन में भारत है। दूध उत्पादन में सबसे नंबर भारत है। गन्ना उत्पादन में भी भारत ही है, ठीक है। आलू उत्पादन में भी भारत ही है। कोको उत्पादन में आइवरी कोस्ट। चार्ड पेट्रोलियम के लिए चार्ड नाइजर यूरेनियम रवांडा कहवा काफ़ी बेनिन कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो कि जनजातियाँ हमारी जनजाति के टॉपिक एक ज़रूर पूछा जाता है PCSRO में, ठीक है। तुल्लुर जनजाति कहाँ आती है? ईरान की है। बेजा मिस्र की है। टेडा लीबिया की। स्कीमो कनाडा। अलास्का ग्रीनलैंड। बुशमैन कहाँ की? बोत्सवाना में, ठीक है। बुंद सहारा की। पिग्मी कांगो बेसिन। बद्दूस सऊदी अरब की है। किर्गिज मध्य एशिया की। एनू जापान की। रुवाला अरब मरुस्थल की है। उसके बाद हम देखते हैं इधर मसाई केन्या की है, ठीक है। सेमांग मलेशिया की है। वेद्दा हमारी कहाँ की? श्रीलंका की है। बर्बर मोरक्को को ये। इनपुट मैक्स एस्किमो, ठीक। कनाडा अलास्का ग्रीनलैंड। फुलानी कहाँ की? पश्चिम अफ्रीका की है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नोबा मध्य एवं उत्तरी सूडान की। बंतू कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की है। लैप्स स्वीडन, फिनलैंड। कोर्नियाक रूसी। कुरान बोर्नियो द्वीप माउरी न्यूजीलैंड की है, ठीक है। उसके
उसके बाद हम देख लेते हैं वनस्पति जलवायु सभी सही सूचक है ओपन। उसके बाद देखते हैं राइन नदी, ठीक है, स्विस पर्वत से निकलती है, जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी वर्ष घाटी से होकर निकलती है। महावेली गंगा एक नदी है, कौन सी, कहाँ की, श्रीलंका की है। उसके बाद देख लेते हैं नील नदी नार्वे कोस्टा शहर स्थित है, खार्तूम। सी नदी के पेरिस, हडसन न्यूयॉर्क, स्प्रिंग नदी बर्लिन, डेन्यूब वियना, रियो ग्रांडे नदी रियो ग्रांडे नदी, मेकोंग नदी उत्पादन मेकोंग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तिब्बत के पठार से निकलती है। डेल्टा दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है, डेल्टा बनाती है दक्षिणी चीन सागर में। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच का निर्धारण करती है, ठीक है, सीमा का निर्धारण करती है। तो इसके बाद कल इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है, धन्यवाद।